नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। होली आ रहा है, इसीलिए एक सप्ताह हो गया था, कोई अपडेट ही नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि आप लोगों को होली की शुभकामना भी दे देते हैं और थोड़ा मोड़ा एक दो अपडेट है वो भी हम बता देते हैं। क्योंकि जो सहारा में जिनका पैसा फंसा हुआ है, उनकी होली दिवाली कुछ नहीं मन रही है, क्योंकि जिंदगी भर का कमाई सहारा ने लेके डुबा दिया है। अभी तक तो यही लग रहा है कि पैसा डूब चुका है, क्योंकि बहुत सारा रास्ता अपनाया गया, कोर्ट कचहरी, लेकिन पैसा मिलते हुए नहीं दिख रहा है। चाहे वो सीआरसीएस का पोर्टल हो, चाहे सहारा का ऑफिस हो, कहीं से भी ये नहीं मिल रहा है कि पैसा लोगों का मिल जाए। हाँ, कुछ 1-8% लोगों का जो कि केस किए हैं, कुर्की जब्ती करा रहे हैं, उन लोगों का कुछ ना कुछ मिल जा रहा है, जो कि 2-3 साल पहले से इसको समझ चुके थे और जानते थे कि लीगल से ही पैसा मिलेगा और इसका संपत्ति कुर्की तक पहुंचा दिए मामला। तो बहुत जगह कुछ कुछ बंटा है, लेकिन टोटल लोगों का, जो लोग ये चीज नहीं कर सकते थे, वो कैसे होगा? वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से संभव है, जिसकी सुनवाई लमसम 16 अप्रैल को मानी जा रही है कि होगी। अगर होती है तो क्या आदेश आता है, हम आप लोगों को बताएंगे। रहा बात क्यूसॉप का, तो क्यूसॉप में 4 अप्रैल तक इंतजार करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो आदेश आएगा एनसीएलटी ट्रिब्यूनल का, उस हिसाब से हम आप लोगों को बताएंगे कि आगे क्या करना है। अब एक अपडेट है कि सहारा हॉस्पिटल वाला, तो सहारा हॉस्पिटल में जो है वो सहारा हॉस्पिटल का केस डिस्पोज अप हो गया एनसीएलटी ट्रिब्यूनल से। मतलब कि इसमें आपस में सेटलमेंट हो गया और अपने सहमति से ही सहारा हॉस्पिटल को बेचने का परमिशन एनसीएलटी ट्रिब्यूनल से लेके सहारा ने बेच के जो लोन था डीएचएफएल का, जो कि अभी वर्तमान में पिरामल फाइनेंस का है, उसको चुका दिया गया है और एनओसी जारी कर दी है पिरामल फाइनेंस। 7 मार्च का ही ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एनओसी मिल चुका है। इसका मतलब 500 करोड़ जो इंटरेस्ट उसका होगा, क्या बीच में सेटलमेंट होगा, इसका खुलासा अभी तक नहीं है कि कितना पैसा दिया गया। और ये केस को वापस लेने का परमिशन कोर्ट ने दे दिया है कि ये जो ट्रिब्यूनल में चल रहा था एनसीएलटी के, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि डीएचएफएल ही लेके गई थी सारा हॉस्पिटल को और उसको पैसा मिल गया तो मामला खत्म हो गया। और ये आपसी सहमति से टोटल बिजनेस ट्रांसफर मैक्स हेल्थ केयर के एक सब्सिडरी कंपनी को कर रहे हैं, लेकिन उसका डिटेल अभी तक नहीं आया है। ना मैक्स हेल्थ केयर ने बताया है कि हमने एक्वायर कर लिया, टोटल काम पूरा कर लिया गया, क्योंकि 117 करोड़ जिसको को खोजा गया था जब ये ट्रांसफर करने के लिए दिए थे अपना जमीन को मैक्स हेल्थ केयर, तो जब पता चला कि नहीं पैसा जमा कर दिया गया सहारा के तरफ से, तो डील हो ही गया होगा। अब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैक्स हेल्थ केयर कब करती है कि सहारा का बोर्ड हटेगा और मैक्स हेल्थ केयर का वहां लगेगा, ये देखने वाली बात है। जो नियरेस्ट लोग हैं देखेंगे तो हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि काम इसका तमाम हो गया। अब रहा बात कि हम लोगों का पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि क्यूसॉप भी उसी रास्ते पे है जिस रास्ते से ये हॉस्पिटल वाला मैटर डील हुआ। एनसीएलटी में उसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हायर करके बता दिया गया था कि इसका या इंसॉल्वेंसी सीआईआरपी के तहत लोगों का, क्रेडिटरों का भुगतान कर दीजिए। लेकिन टेम्पररी रोक एनसीएलटी ट्रिब्यूनल के द्वारा लगाया गया है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है। अगले डेट के सुनवाई में अगर ये कायम रहता है पिछला ऑर्डर एनसीएलटी का कि ना इसका लिक्विडेशन और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है इसका सीआईआरपी में कंपनी रहेगी ही, तब हम लोगों को एक फॉर्म फाइल करना है ताकि हम लोग का पैसा मिल सके। अगर यहां भी सेटलमेंट हो जाता है तो फिर हम लोग जीरो पे पहुंच जाएंगे। हम लोगों को फ्रेश क्लेम करना होगा एनसीएलटी में, क्लेम नहीं, पहले केस लड़ना होगा और अपना पैसा पाने के लिए, क्योंकि अपने से देते हुए सहारा नहीं नजर आएगी, ना देगी। अब इससे पैसा लेना पड़ेगा और लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो 5000 करोड़ रिलीज हुआ है ये सीआरसी ने अपने देख रेख में रिलीज कराया है और सीआरसीएस ही उसका भुगतान कर रही है। सहारा को कहीं से मना नहीं है कि आप अपने ब्रांच से या अपने सिस्टम से पेमेंट नहीं कीजिए, लेकिन ये किसी का पेमेंट आज तक किया आप लोग बताइए? ये 5000 करोड़ अल्टरनेटिव लाया गया था कि कुछ नहीं हो रहा है, उसके बीच में 5000 करोड़ दे के एक तरफ से 10,000 20,000 लोगों को दिया जाए। उसमें भी 20,000 से ऊपर कब ओपन होगा ये देखने वाले हैं। नवंबर से अभी तक 3-4 महीना हो गया, लोग इंतजार कर रहा है। लेकिन सहारा को कहीं से मना नहीं था, लेकिन इसको देना ही नहीं, इससे अब लेना पड़ेगा, वो भी लीगल के माध्यम से। बहुत जगह कुर्की जब्ती हो रहा है, मैनेजर का हो रहा है, जेडएम का। क्या है, पूरे देश भर के मैनेजर और जेडएम
और आरएम इसके हैं, उस सबका नीलामी भी कर दिया जाए तो लायबिलिटी चुकता होगा? नहीं हो सकता है। मेन जो डायरेक्टर है उनकी संपत्ति की नीलामी कब होता है, ये देखने वाली बात है। और पैसा जो इन्वेस्टमेंट दिखा रही थी वहां तक क्यों नहीं सरकार पहुंच रही है, या कोर्ट का आदेश उस पर लागू हो रहा है कि एमबी वैली में जब 62,000 करोड़ चालू सोसाइटी का जोड़ के दिया गया है तो उससे पैसा लाके तब संभव है कि दिया जा सकता है कुछ लोगों को। मैनेजर लोगों का और आरएम और जेडएम का कितना संपत्ति होगा? 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 50, 100 करोड़ होगा। 100 करोड़ कुछ नहीं है इसके लिए। तो मेरा यही कहना है कि टोटल लोगों के भुगतान के लिए जब तक एमबी वैली या मेन जो डायरेक्टर लोग हैं उन लोगों तक शिकंजा अगर नहीं पहुंचता है, उन पे शिकंजा नहीं कसा जाता है, तब तक लोगों का भुगतान नहीं। रहा बात सरकार का, तो सरकार को भी अपने पोर्टल के तरफ जरूर देखना चाहिए कि जो 10,000 20,000 के लिए लाए हैं वो भी सफल नहीं हो रहा है। तो लोग कितना बार अप्लाई ये करेंगे? लोग तो परेशान है। होली आए, दिवाली आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है। इनके लिए होली दिवाली तभी होगी जब सहारा का भुगतान शुरू हो जाएगा। आप अगर मूलधन पे ही पहुंच रहे हैं तो मूलधन भी टोटल देने की व्यवस्था जल्द से जल्द करिए, नहीं तो ऐसे ही होली दिवाली आते जाते रहेगा और लोगों की परेशानियां कम नहीं होगी। तो अपडेट तो ज्यादा नहीं था, यही 1-2 अपडेट था जो हम आप लोग को बता दिए। बेल वाला मैटर में क्या हुआ, 23 तारीख को कुछ नहीं दिखा रहा है पोर्टल पे, लगता है कि डेट आगे बढ़ा दिया गया है, बेल मिला नहीं है क्योंकि पोर्टल पे अभी तक कुछ नहीं है। रहा बात जैसा अपडेट रहेगा क्यू सब से चाहे सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अप्रैल में बहुत सारी सुनवाइयां होने वाली है, हम आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी आप लोगों को होली की शुभकामना देते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे कि 25 और 26, बहुत जगह 25 और बहुत जगह 26 को होली मनाया जा रहा है। इसमें भी कंफ्यूजन है क्योंकि बिहार के बैंकों को शायद 25 तारीख को खोल दिया गया है, क्योंकि 22, 23, 24 3 दिन बंद था। 22 को बिहार दिवस था और 23 को आपका सैटरडे था, 4th सैटरडे, और 24 को संडे। तो इसीलिए मंडे को 25 को बैंक बिहार के खुल रहे हैं और होली की छुट्टी 26 और 27 को रखी जा रही है। तो इस तरह से कंफ्यूजन बढ़ गया है कि होली 25 को मनाया जाए कि 26 को मनाया जाए। जो लोग मांसाहारी हैं वो 26 को नहीं मना के 25 को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सोमवार है, मंगलवार को बहुत लोग खाता नहीं है। तो जो है, अब देखिए, दोनों दिन मनाना है, अच्छा बात है, हम लोगों को दोनों दिन मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन मनता तो अच्छा रहता। बहुत लोग 25, बहुत लोग 24 में कंफ्यूज हैं। अब क्या बैंक डिसीजन लेती है, बैंक खुलता है कि नहीं खुलता है, कि जब होली रहेगा मार्केट में तो कैसे बैंक खुलेगा। लेकिन लगातार 4 दिन छुट्टी नहीं हो सकती आईबीए के गाइडलाइन में बैंक का, इसीलिए बीच में सोमवार को खोलना पड़ता, नहीं तो 5-6 दिन लगातार बैंक का छुट्टी हो जाता। फिर जैसा रहेगा अपडेट तो करते ही रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों की होली की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सहारा का जो मैटर है उसका कुछ ना कुछ निराकरण होगा और लोगों का पैसा मिलेगा। हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।